So, dear students, condition for the combination of atomic orbital आपके बुक में भी ये टॉपिक है सीधा सा सादा सा। उसके अंदर 3 रूल के अकॉर्डिंग जो 3 रूल को फॉलो करेगा वही ऑर्बिटल जो होती है वो क्या करेंगी? यस, कॉम्बिनेशन करेगी। पहला वाला, द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियर द सेम एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सेम एनर्जी containing orbitals can combine। दोस्तों ये चीज जरूरी है क्योंकि इसके अंदर आपकी जो कॉम्बिनेशन होती है वो कॉम्बिनेशन के लिए हमने 2s और 2p ये दोनों को कंबाइन किया था। तो ये कॉम्बिनेशन के लिए क्या जरूरी है? यस, ये कॉम्बिनेशन के लिए ही ये 2s और 2p में पहली बात है कि एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए। 1s और 2p कभी नहीं होंगे कंबाइन क्योंकि वो दोनों की एनर्जी में डिफरेंस ज़्यादा है। नंबर 2, जो सिमेट्री हो वो सेम होनी चाहिए, सेम सिमेट्री। क्योंकि अभी हमने बता दिया था आपको कि सिमेट्री सिग्मा और पाई होती है और वो दोनों के लिए मतलब स्पेसिफिक ऑर्बिटल के लिए स्पेसिफिक सिमेट्री मिलती है हमें। यहाँ पे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये पाई सिमेट्री जो है वो 2px एंड 2py के लिए है और सिग्मा सिमेट्री है वो s एंड 2pz के लिए है। चलो, और तीसरी बात, हाँ दोस्तों, ये 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ ये 3 पॉइंट लिखने होते हैं। यस, मैक्सिमम क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप द मैक्सिमम एक्सटेंट। मैक्सिमम एक्सटेंट ओवरलैपिंग होना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है दोस्तों कि भाई आपकी जो ऑर्बिटल्स है वो मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? यस, ओवरलैप होनी चाहिए, तभी तो ये अच्छे से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। ये सिर्फ एक हम समझ सकते हैं कि दीज आर द रूल टू कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल टू मेक अ molecular orbitals. Now, next topic, type of molecular orbitals। जनरली एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने बताया था कौन से हैं? 1s 2s 2p है ना, 3s 3p 4s 3d, these are called atomic orbitals। but मोलेकुलर ऑर्बिटल के लिए आप ध्यान से सुनिए। मोलेकुलर ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल तो यही रहेगी लेकिन उसके अंदर क्या आएगा? यस, सिग्मा एंड पाई सिमेट्री आएगी। वो तो पता है आपको। अगर मैं सिग्मा बोल रहा हूं तो सिग्मा हमें मिलता है एस के लिए, यस और नॉट? हाँ दोस्तों। और पीजेड के लिए, और पाई मिलती है सिमेट्री पी एक्स एंड पी वाई के लिए। अगर हम एटम्स एटॉमिक नंबर 1 to 10 तक जाएंगे तो हमें 1s 2s 2px 2py एंड 2pz इतनी ऑर्बिटल्स हमें मिलेगी, यस और नॉट? हाँ दोस्तों, एटॉमिक नंबर 1 से 10 के लिए ही हमें ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो लेवल डायग्राम है वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा
तो हमें इतनी ही ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग सोचना है। देखो अभी 1s, ये हो गई 1s। तो ये 1s में भी दो टाइप की होती है, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। क्योंकि ये 1s की ऑर्बिटल जब कंबाइन होती है 1s और 1s, तो एक ऑर्बिटल बन जाती है आपकी BMO टाइप, जिसको हम स्टार नहीं लगाते, और जिसको स्टार लगाते हैं वो हो जाती है ABMO। 2pz जो ऑर्बिटल है वो एक ही बनी, pz हो वो 2pz ही बनती है। और 2pz के लिए भी दो ऑर्बिट सिमेट्री के अकॉर्डिंग मिल जाती है 2pz, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। समझ में आ रहा है? कल ही हमने बताया, ये अभी हम बनाएंगे ना डायग्राम में तो ज़्यादा पता चल जाएगा। चलो ये 2px एंड 2py ही मिलेगी हमें, क्योंकि 1 से 10 एटॉमिक नंबर वाले मॉलिक्यूल ही हमें देखने हैं। ओके, तो इसको बोला जाता है पाई, क्योंकि इसकी सिमेट्री पाई है। पाई 2px, यहाँ पे क्या आएगा, पाई स्टार 2px, और यहाँ पे पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। समझ में आ रहा है? तो ऐसे मोलेकुलर ऑर्बिटल्स को हम पाई और पाई स्टार, सिग्मा और सिग्मा स्टार के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं 2s की बात करूं तो क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। क्योंकि जब ये स्टार वाली बात आएगी, यस, जो स्टार वाली बात आएगी तो उसमें ABMO की बात होगी। समझ में आ रहा है किसकी बात होगी दोस्तों, ABMO की। और इसीलिए हम, ये टॉपिक तो साइड पे है लेकिन ये चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरी होगी। जो पाई स्टार ऑर्बिटल होती है ना, उसमें नोड होते हैं, ये ध्यान में रखना सिर्फ। चलो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, 474, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। दोस्तों हमने जो हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम, हमने कुछ डायग्राम ड्रॉ किया था ना, ऐसा वाला सुन लो, मैं बताता हूँ अभी आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन के लिए हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड AO एटॉमिक ऑर्बिटल, हियर ऑल्सो AO एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में हम क्या लिखेंगे, MO। यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो आपका, फिर से एक बार ये रिवाइज हो रहा है ऐसा समझ लो दोस्तों। ये सॉरी, यस, ये आपका 1s हो गया है ना, और ये भी आपका 1s हो गया, यस। अब ये 1s और 1s के अंदर अगर आप देखोगे तो हम बोल सकते हैं कि इसमें से आपको दो तरह के ऑर्बिटल मिलते हैं कॉम्बिनेशन से। मेरे ख्याल से ये तो आपको पता ही है। एक मिल गया कुछ नीचे वाला जिसकी एनर्जी ये एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, और एक मिल गया कैसा वाला, यस, जिसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है। इसको हम बोलते थे BMO, इसको बोलते थे ABMO, यस और नॉट, यस। अब हम जा रहे हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन एक और एक करके आ गए। दोस्तों इसको हम बोलते थे 1s, लेकिन क्या बोलते थे बढ़िया तरीके से, सिग्मा 1s, क्योंकि s के लिए सिग्मा सिमेट्री होती है। इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि ABMO है। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। अब जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो एनर्जी क्या होगी,
इंक्रीज होगी। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि ऐसे ही हमें, ये तो मैंने एक हाइड्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम का H2 मॉलिक्यूल के लिए आपको डायग्राम दिखाया। ऐसे आपको H2 के बाद आएगा He2, फिर कौन आएगा Li2, फिर Be2, B2, C2, N2, O2, F2 एंड Ne2 तक ये डायग्राम आएंगे दोस्तों। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो इतने सारे डायग्राम्स हमें ड्रॉ करने हैं। उसमें हमको इतना तो पता चल गया होगा, क्लियर है ये। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, बरोबर है। पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमें मिल सकती है, ये सिर्फ हमें हाइड्रोजन से आपको बताता हूँ, फिर दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों वी कैन फाइंड फर्स्ट electronic configuration of molecule, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ही है। ओके, चलो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, हमें क्या मिला, क्या देखो, क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखोगे सिग्मा 1s2। चलो समझ में आया, सिग्मा स्टार 1s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए हम नहीं लिखेंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं? चलो अब हम जा रहे हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या फाइंड कर सकते हैं, सॉरी दोस्तों, यस नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। हाउ, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, एक चीज मैं लिख रहा हूं NB एंड दूसरी चीज लिख रहा हूं Na। चलो दोस्तों, तो NB मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in B means BMO, and Na means what, number of electron in ABMO। चलेगा? मतलब अभी आप बताओ मुझे NB में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दिस H2 मॉलिक्यूल? H2 मॉलिक्यूल में NB में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी Na में है कोई भी नहीं है। चलो ओके, अब इसकी जो क्या बोलते हैं हम उसकी शर्त बोलते हैं, या तो इसको पॉसिबिलिटी बोलते हैं। इफ NB इज ग्रेटर देन Na एंड NB इज लेस देन Na, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना? यस, तो NB इज ग्रेटर देन Na, तो इट इज अ स्टेबल। और अगर NB इज लेस देन Na मतलब BMO में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और ABMO में ज़्यादा होंगे तो ये अनस्टेबल बनेगा। मोस्टली आप कोई ऐसे ए में Na में मतलब ABMO में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम मिलेगी यहाँ पे।
क्योंकि इट मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। और इसके अंदर जो होता है अनस्टेबल में, दिस इज द एंटी बॉन्डिंग, जो अपोज करता है बॉन्डिंग फॉर्मेशन का। चलो क्लियर हो गया दोस्तों ये। अब आ रहा है नंबर 3। तो नंबर 3 के अंदर हम लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। हाँ दोस्तों, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका एक फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। मतलब क्या, आप लोग मुझे, अभी हमने ये तो लिखा नहीं है, सो H2 हैज व्हाट, NB इज ग्रेटर देन NA, ऊपर वाले में ऐसा ही है ना। सो इट्स अ स्टेबल। H2 कैसा मॉलिक्यूल है, स्टेबल है। नाउ सी हियर, 1/2 NB में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और NO में 0। सो व्हाट हैपन, 2/2 इज इक्वल टू 1। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आ सकता है कि Na इज इक्वल टू NB हुआ तो क्या होगा, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अनस्टेबल। ओके, चलो ये बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, तो इसीलिए है, फिर भी हम बोल सकते हैं सो H2 मॉलिक्यूल कंटेन H एंड H सिंगल बॉन्ड। ओके, एक ही बॉन्ड है ना, इसीलिए सिंगल बॉन्ड बनेगा। चलो ओके, देन बॉन्ड लेंथ तो उसका ऑर्डर के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। लास्ट इसका मैं बता रहा हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। हाँ दोस्तों, पहली फर्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायामैग्नेटिक, सॉरी पहले हम, चलो डाया ही बता देते हैं, है ना। और दूसरी होगी पैरामैग्नेटिक। तो दोस्तों ये डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या है, सिंपल, हमको उसके लिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर, क्या मीनिंग हो जाएगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ पेयर। दोस्तों डबली ऑक्यूपाइड ऐसा भी लिखा है आपकी बुक में। तो दोस्तों सब सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो सब पेयर होंगे, तो दैट इज कॉल्ड अ डायामैग्नेटिक। हाँ, दैट इज कॉल्ड अ डायामैग्नेटिक। और if unpair electron is present, then it is called a paramagnetic property। अगर इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कैसी प्रॉपर्टी है इसकी, पैरामैग्नेटिक, और सभी डबल होंगे तो डायामैग्नेटिक। अब हम बता रहे हैं यहाँ पे आपको, ये डायामैग्नेटिक जो होता है वो रिपल विथ द मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड, और पैरामैग्नेटिक जो होता है वो अट्रैक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। इतनी सारी चीज आप समझ गए हो अभी तो मेरे ख्याल से ये चार बातें आपको किसी भी डायग्राम से पता चल जाएगी। चलो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन इज, हु कैन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन इज? Karthik, you are absolutely right. It's diamagnetic because दो इलेक्ट्रॉन है मोलिकुलर ऑर्बिटल में और दोनों कैसे हैं? पेयर्ड हैं। दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों पेयर्ड हैं। पेयर हो गए तो डायमैग्नेटिक। क्लियर है ये? अभी हम दूसरे एग्जांपल भी देखेंगे तो ज़्यादा पता चल जाएगा। चलो, क्लियर है दोस्तों? अभी हम कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के अंदर ये हम समझना चाहेंगे। तो हम हीलियम का, अरे हीलियम नहीं, कौन सा, हाँ हीलियम ले लेते हैं। चलो, हीलियम मॉलिक्यूल He2 के अंदर एनर्जी लेवल डायग्राम समझना चाहते हैं। तो व्हाट हैपन इन हीलियम? कुछ भी नहीं सर। चलो, ऐसा कर दिया हमने, तो ये He एटॉमिक ऑर्बिटल He, यस और नॉट? यस। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हीलियम में भी कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं? 1s ही रहता है, दोनों में 1s ही रहता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई जब ये कंबाइन होता है तो ये भी दो ऑर्बिटल ही बनाता है। सिमिलर लाइक हाइड्रोजन, वन इज a BMO and other is the ABMO। चलो, अब हम इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों हीलियम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। अभी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कौन सी ऑर्बिटल है? सिग्मा 1s, और ये सिग्मा स्टार 1s। 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, खत्म हो गया। अब आपको जो चार चीज़ें पता चल जाती थी उसमें से पहली है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे हम? सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। बच्चों, समझ में आ रहा है कि नींद आ रही है? हेलो? सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 समझ में आ गया? दूसरा क्या था? स्टेबिलिटी, है ना? स्टेबिलिटी के बारे में आपकी क्या राय है? Na has a 2 electron and Nb has also 2 electron, so Na is equal to Nb, so it is unstable। He2 मॉलिक्यूल नहीं बनता। दोस्तों, समझ में आ रहा है? हेलो? नंबर 3, बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखेंगे हम? 1/2 Nb माइनस Na। तो क्या हो गया दोस्तों? Nb कितना है? 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो इट्स अ 0। ऑल्सो कॉल्ड अनस्टेबल। किसी दो एटम के बीच में क्या जीरो बॉन्ड हो तो वो मॉलिक्यूल पॉसिबल है? नहीं है। ऑल आर
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए ऑल आर कैसे पेयर्ड है, सो इट्स डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सिंपल लॉजिक। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सिमिलरली आपको लिथियम भी समझना होगा। Li2 मॉलिक्यूल, एक्चुअली Li2 के अंदर Li का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले ड्रॉ करना चाहिए हमें। हाँ सर, 1s2 एंड 2s1। तो अब हमें इसका डायग्राम भी पता चल जाएगा कि ये कैसा कितना बड़ा होगा। चलो हम ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। Li मतलब AO, AO, MO हो गया Li2। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके एग्जैक्ट सामने इसका भी 1s होगा, 1s एंड 1s। इसके एग्जैक्ट सामने ये कौन सी ऑर्बिटल आई? 2s। दोस्तों कभी कभी क्या होगा, कंफ्यूज मत होना, ये 2s यहाँ पे क्यों लिखा? अभी हमने ऐसा बोला था कि यहाँ पे एनर्जी डायग्राम है। 1s और 2s में 1s का एनर्जी लेस है और 2s का एनर्जी ज़्यादा है। चलो अब हम क्या करेंगे सर, इसका BMO ड्रॉ करना चाहेंगे हम। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमें मिल गया इसका BMO, और इसका रेड में ही करें तो बढ़िया लगता है ना। चलो रेड कर लेते हैं इसका ABMO। ओके दोस्तों, सिमिलरली इसका हमारा ABMO और इसका क्या होगा, BMO। पर्सनल होता है, ऐसा नहीं है कि 4 ऑर्बिटल होंगे तो चारों दो दो होके मैच हो जाएंगे। 1s के ही 1s के साथ कंबाइन होके उसी के ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे, 2s के ही 2s के साथ कंबाइन होके उसी के ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। दोस्तों रेडी हो? आगे जा रहे हैं। चलो अभी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं 1s2 2s1, 1s2 2s1। तो ये हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी देखो 1s और 1s के पास तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको आप लोग बोलते हैं सिग्मा 1s, इसको बोलते हैं हम सिग्मा स्टार 1s, इसको क्या बोलेंगे सिग्मा 2s, और इसको सिग्मा स्टार 2s। तो पता चल जाएगा मेरे ख्याल से आपको। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो टोटल 1 2 3 4 हो गए। यस। अब 2s के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। एक 2s के पास, दोनों के पास 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो वो दोनों आउफबाउ के रूल के अकॉर्डिंग सिग्मा 2s में ही अरेंज होंगे। ये क्लियर हो रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है ना? तो बस इतनी सी बात है कि भाई अब हमारा जो टारगेटेड है, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है, चलो क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 बाय। क्लियर है ये? ओके। चलो अब दूसरी बात, स्टेबिलिटी। Na कितने हैं? 2 है। Nb कितने हो गए? B मीन्स ग्रीन में कितने हैं? 2 और 2 4। सो हियर Nb is greater than Na. So what happened? It's a
stable, right? Then third one is bond order 1/2 NB minus Na। चलो मिल गया हमें। तो NB कितने हैं 4 minus 2 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 इट्स अ 1 bond order Li and Li contains 1 bond order or it is a stable। and fourth magnetic property कैसी है दोस्तों, आप लोग बताओ कमेंट्स में फटाफट से। यस इट्स अ डायामैग्नेटिक, क्योंकि ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये, समझ में आया? चलो दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे मैं Be2 का आपको मॉलिक्यूल नहीं दिखाऊंगा, तो Be2 आपको खुद करना है, कर सकते हो। सिमिलरली ये लिथियम की जगह आप क्या लिखोगे Be, और इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में दो दो इलेक्ट्रॉन डाल दोगे और यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे और आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, यस आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Be2 इज क्लियर एंड स्टेबिलिटी के लिए दोनों सेम होंगे। तो He2 का ही कंडीशन यहाँ पे लगेगा, सारी चीज़ें He2, सिर्फ He2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और Be2 में डिफरेंट होगा, बाकी सब कुछ He2 का लगेगा। तो आपको ये खुद करना है। चलो अब हम जा रहे हैं थोड़े से आगे। अब कौन आया दोस्तों, एनर्जी डायग्राम ऑफ B2, C2 एंड N2। हाँ सर, अब हम जो करना चाहते हैं वो यहाँ पे कुछ डिफरेंट करेंगे हम कुछ। चलो अब बोरॉन वगैरह आ गए हैं तो आपको तो पता ही होगा कि बहुत बड़ा डायग्राम होने वाला है ना? क्योंकि इसमें कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा 1s 2s एंड 2p ऑल्सो। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल और यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसको ड्रॉ करना चाहेंगे, हाँ 1s एंड 1s। क्या बोरॉन में 1s होता है? होता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे 2s एंड 2s। चलो लिख लिया। अब क्या लिखेंगे सर, वी कैन ड्रॉ हियर 2p in 2p orbital all the orbitals 2px 2py and 2pz having same energy and same shape। वो तो सबको पता है। चलो ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे BMO एंड ABMO ऑर्बिटल दिखाएंगे। ये सबके BMO एक साथ दिखा देते हैं जिससे हमें पेन चेंज करने की टेंशन न रहे। चलो ओके, तो ये क्या किया हमने, ये BMO, ABMO बाकी रहा इसका। जगह रखना यहाँ पे, जब भी आप ड्रॉ करो ना तब यहाँ पे जगह रखना, क्योंकि पता है ना क्या होने वाला है। चलो ये दो को मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, तो थोड़ा सा
कंफ्यूजन ना रहो आपको। चलो ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया ना बच्चों? वेरी गुड, हो गया है सबको। अब जो इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे वो अपनी इसकी है, 2p z 2px 2py। दोस्तों अब यहाँ पे इनका शेप तो सेम है, एनर्जी भी सेम है तीनों की, लेकिन एक चीज डिफरेंट है और वो है उसकी सिमेट्री। यस, ये दोनों की सिमेट्री पाई है और इसकी सिमेट्री सिग्मा है। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो भी ये दोनों एक साथ रहेंगे और ये जो है वो अलग रहेगा। यस दोस्तों, इसीलिए ये अलग कैसे रहेगा, तो साइंटिफिकली कुछ ऐसा प्रूव हुआ है कि इन दिस ऑर्बिटल्स, ये दो ऑर्बिटल की मैंने कौन सी बनाई होगी, तीन में से दो बनाई हैं और एक ऑर्बिटल को ऐसे बनाई। तो समझ में आया क्या बनाया मैंने? ये झूला बनाया? नहीं, ये झूला नहीं है। ये क्या बनाया? यस, दीज आर द BMO, तीन BMO। अब आपको इसका नोमेनक्लेचर भी कर देता हूं तो थोड़ा सा दिक्कत न रहो। चलो, इसको हम बोलते थे सिग्मा 1s, इसको सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहां तक तो सबको पता चल गया है। अब हम जा रहे हैं थोड़े से ऊपर, तो ये होगा 2px, यस और नॉट, और ये होगा 2py। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप लिखते हो तो उसकी सिमेट्री लिखनी आवश्यक है, और इसीलिए है भाई, हमें क्या लिखना होगा, पाई, पाई 2px एंड पाई 2py। और ये कौन है, तो सर इट इज 2pz। लेकिन 2pz की सिमेट्री क्या है, सिग्मा, तो इसको बोलते हैं सिग्मा 2pz। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों कि नहीं हुआ? आगे जा रहे हैं, भले ही नहीं हुआ है क्लियर, फिर भी हम आगे चले जाते हैं। ओके, अब हम जा रहे हैं कुछ ऊपर की ओर। हाँ, क्वेश्चन होता होगा आपको कि सर ये 2px 2py ही नीचे क्यों आई, सिग्मा 2pz ऊपर क्यों गई? उसका कोई रीज़न हमें प्रॉपर नहीं दिया है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि ये तीन मॉलिक्यूल जो है B2 C2 एंड N2 के लिए ये पाई 2px पाई 2py की एनर्जी सिग्मा 2pz से कम है। यहाँ पे तो कॉमन एक ही ऑर्डर है, और इसके अंदर हमें क्या मिलेगा बताओ, ये कौन सी ऑर्बिटल हो गई है? कोई बता ही नहीं रहा है। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। बच्चों समझ में आया? मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझ में आया हो। अब हम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करेंगे, अभी तो नहीं करना चाहते, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो भी हमें सब कुछ पता चलेगा। है ये एनर्जी ऑर्डर ऑफ molecular orbital of B2 C2 and N2 is, दोस्तों B2 C2 एंड N2 का एनर्जी का ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1s इज लेस देन। दोस्तों जब हम एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं तो लेस देन वगैरह लिखना चाहिए,
किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। सिग्मा स्टार 1s इज लेस देन सिग्मा 2s इज लेस देन सिग्मा स्टार 2s इज लेस देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ये इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो दोनों का शेप, एनर्जी और सिमेट्री तीनों सेम है। इज लेस देन सिग्मा 2pz इज लेस देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। ये दोनों के बीच में इक्वल टू ही आएगा। ओके, सिग्मा स्टार 2pz। मुझे लग रहा है कि आपको एनर्जी ऑर्डर समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? है दोस्तों? दोस्तों है कि दुश्मन है पता नहीं। चलो, मुझे लग रहा है आपको ये एनर्जी डायग्राम के अकॉर्डिंग ये समझ में आ गया है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको B2 मॉलिक्यूल का एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करके उसका बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है। आप कर सकते हो? कर सकते हो दोस्तों? यस, इट्स सो इजी। क्योंकि अब तो आपको सब कुछ पता चल गया है। सर, हम 10 मॉलिक्यूल तक पढ़ना चाहते हैं। आपने अभी कितने पढ़ाए? 7 तक गए हैं ना? तो अब हम जा रहे हैं दूसरा डायग्राम। कौन सा? यस, विच इज सम little difference between this both energy diagram of कौन कौन? O2, F2 and Ne2। तो सिमिलरली हम जैसे वो डायग्राम हमने बगल वाला ड्रॉ किया है वैसा ही दूसरा डायग्राम हमें ड्रॉ करना होगा, है ना? चलो, जितना हमें पता है उतना तो हम लिख ही लेते हैं। इसमें भी ये 1s और ये 1s होगा, इसमें भी ये 2s और 2s होगा, इसमें ये 3s और 3s होगा। चलो, हमारा काम हो गया दोस्तों। 1s, 2s एंड 2p, px, py, pz, 1s, 2s एंड 2p। चलो, अभी आपको कुछ क्वेश्चन हो रहा है? कभी नहीं होता सर हमें क्वेश्चन कुछ भी ऐसा, वो भी अच्छी बात है। क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। चलो, राइट। तो ये तो अपना जो पुराना है सेम पैटर्न से ही चलता है। अच्छा, थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे रहेगा। क्या चेंजेस रहेगा वो भी आप देख लो दोस्तों। ये जूले में क्या डिफरेंट है दोस्तों? है ना? थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, बाकी ऑलमोस्ट सेम चीज़। और ये अगल बगल में है तो आपको ज़्यादा पता भी चल जाएगा, डिफरेंस भी दोनों का समझ में आ जाएगा। आ रहा है ना? चलो, ऑलमोस्ट सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, इसीलिए मुझे ड्रॉ करवाना आवश्यक था आपको। वहाँ सॉरी, इलेक्ट्रॉन कहाँ? इसमें इलेक्ट्रॉन अभी नहीं डाल रहे हम। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। यहाँ पे क्या था? पाई 2px एंड पाई 2py था, और वही ऊपर चला गया। पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा नहीं नहीं,
पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। चलो दोस्तों, अब आप रेडी हो क्या लिखने के लिए? एनर्जी ऑर्डर ऑफ मोलेक्युलर ऑर्बिटल ऑफ O2, F2 एंड Ne2 मोलेक्यूल। ओके, तो क्या लिखेंगे हम? सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s इज लेस देन सिग्मा 2s इज लेस देन सिग्मा स्टार 2s इज लेस देन, कौन आएगा? सिग्मा 2pz। यहाँ पे जो था पाई 2px पाई 2py था, उसकी जगह यहाँ पे क्या आया? सिग्मा 2pz। पाई, हाँ, बराबर पाई 2py इज लेस देन व्हाट? यस, इज लेस देन पाई स्टार 2px इज इक्वल टू, ये लेस देन कहाँ ड्रॉ कर लिया मैंने? पाई स्टार 2p, यस, y इज लेस देन सिग्मा स्टार 2pz। ओके दोस्तों, तो मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल से आपको ये डायग्राम इजीली समझ में आ गया होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा भी ड्रॉ कर सकते हैं, सीधा ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरे दिमाग में ये ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल सेटअप हो गया है, क्या आप सबके दिमाग में हो गया है? कौन से मॉलिक्यूल के लिए कौन सा ऑर्डर है वो समझ में आ गया है? अगर वो आ गया है तो वो सिग्नल आप दिमाग में रखो, सेटअप रखो। हम अभी जा रहे हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल पे, और वो उसका आपको सीधा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हमें ड्रॉ करना है ना? यस। अभी हमने लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, किसी को याद है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। चलो दोस्तों, ये क्लियर है? क्लियर ही रखना चाहिए। अब एक चीज़ ये भी रखना है आपको कि ये सारी ऑर्बिटल्स को ऐसे ब्रैकेट करना है आपको। क्या करना है? ब्रैकेट करना है, भूल मत जाना। नॉट अ Li, इट्स अ Li2। दोस्तों, अभी मैं इसको के सिग्मा 2s2 करके भी लिख सकता हूँ। तो ये के कौन आया? ये के का मतलब होता है, सुन लेना दोस्तों, ये इतने को मैंने के बोला, इतना समझ में आ गया? यस। तो Li के अंदर 1s2 और 2s1 ऐसा था ना, तो इसमें 1s2 कहाँ होता है? तो सर यहाँ होता है, एंड 2s1। तो ये कौन सा ऑर्बिट है? इट्स अ के ऑर्बिट। समझ में आया? एक लिथियम का 1s और दूसरे लिथियम का 1s का के, ये सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, ये दोनों से ही बना ना, इसीलिए हम इसको के लिख सकते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखना। चलो, अब आपको कौन सा मॉलिक्यूल पढ़ना है? B2 समझा दूं क्या? B2, तो मैं अभी डायग्राम नहीं ड्रॉ करने वाला हूं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सीधा लिख रहा हूं। तो चलो हम लिख रहे हैं, है भाई, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। ये लेफ्ट वाला डायग्राम आएगा कि राइट वाला? लेफ्ट वाला। ओके, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ओके, फिर क्या आया?
सर ये कितने हो गए टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 5 2 ज़ा 10, तो ये क्या है? यस। अब कौन आएगा? तो हमको इसको ब्रैकेट में ही लिखना है। पाई का आएगा पाई 2px एंड इज इक्वल टू पाई 2py। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 9 एंड 10 ऐसे आते हैं ना, क्योंकि आउफ बाउ ने बोला है, नहीं, हुंड ने बोला है कि सिमिलर एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इनिशियली अनपेयर्ड रहते हैं और उसका स्पिन जो है मैक्सिमम होके होता है। चलो रेडी, तो पता चल गया दोस्तों मेरे ख्याल से आपको। अब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 1/2 NB माइनस Na। चलो NB कितने हैं? ये बिना स्टार वाले जो है वो 2 2 2 मीन्स 6 माइनस 2 एंड 2 इट इज इक्वल टू 4। यस और नॉट? तो क्या बनेगा? 2/2 is equal to 1. It's a stable. Okay. Also we can say NB is greater than Na, so it's a stable. And property क्या होगी? बोलो दोस्तों। In pi 2px and pi 2py it contain unpair or 1 electron. Okay, so it's a पैरा मैग्नेटिक। क्लियर हो गया दोस्तों ये? तो डायग्राम आपके दिमाग में फिट हो गया है कि निकल गया? फिट हो गया है ना? बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा हमें। ऐसे मैं आपको कार्बन वगैरह का नहीं समझाना चाहता, मैं आपको घर से देना चाहता हूँ। कार्बन और N2 ये आप लोग प्रैक्टिस वर्क में करोगे, लेकिन मैं वो तीनों में से एक किसी एक को ले रहा हूँ। चलो कौन सा मॉलिक्यूल लेना है वो आप बताओ। O2 लेते हैं, O2 है ना? चलो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। डायग्राम तो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा दोस्तों, वो आपको करना है, आपको खुद। हाँ, लेकिन हम अब डायरेक्टली जा रहे हैं किस पे? यस, O है तो 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz है ना? तो ये 2 1 1 हो जाएगा ऐसा। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मुझे O2 के लिए क्या लिखना है? चलो कितने हैं टोटल? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 16 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, है ना? फिर क्या आएगा ये बताओ आप लोग, देखे बिना हो। पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py एंड लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। इसमें से जितने ज़रूरी होंगे उतने ही हम उतने ही हम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डालेंगे। 16 है ना? 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10, yes or not? 11 12 13 14, हो गया 14 15 16, क्लियर है कि नहीं है? टू पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा स्टार वाले में। तो बच्चों समझ में आया आपको? अब इसकी आवश्यकता नहीं है, उसको ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा। चलो अब क्या चाहिए आपको? बॉन्ड ऑर्डर 1/2 NB माइनस Na। चलो NB कितना है? 2 4 6 एंड 4 कितने हो गए? 10, है ना? माइनस 2 4 2 6 डिवाइड बाई 2, तो क्या हुआ यहाँ पे? 4 डिवाइड बाई 2 इट्स इक्वल टू 2, इट्स अ स्टेबल। सो O2 हैज O डबल बॉन्ड O। रेडी? नाउ स्टेबिलिटी भी मिल गई। NB is greater than Na, so also it can be stable। and then मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? पैरा मैग्नेटिक। क्यों भाई? बिकॉज पाई स्टार टू पी वाई एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? आपको ऐसे ही आपको